गजेंद्र की मौत के मामले में अरविंद केजरीवाल ने आज माफी मांगी, लेकिन माफी मांगते हुए भी खुलकर उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी और इस पूरे मामले में एक तरह से मीडिया पर ठीकरा फोड़ते हुए उन्होंने चीर फाड़ का आरोप लगा दिया। माफी मांगी अरविंद केजरीवाल ने। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह आज परिवार वालों से मिलने के लिए भी पहुंचे, लेकिन परिवार ने एक सवाल पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल के माफी मांगने से उनका बेटा वापस लौट आएगा। मुझे लगता है हाँ, ये मेरी गलती थी। शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम, लेकिन उस टाइम ये बात नहीं सूझी। उसकी वजह से किसी की भी संवेदना को अगर ठेस पहुंची, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। हमारे भैया की तो जान गई, माफ़ी मांगने से क्या होगा आप ये बताइए। केजरीवाल सर ने 2 मिनट के लिए भाषण नहीं रोका, 2 मिनट के लिए उनकी रैली नहीं रोकी। खुद मैंने देखा है मेरे भाई को टीवी में लटकते, एक तो यूं करके इशारा कर रहा है कि हो गया क्या काम। इसको हम क्या समझे सर, उनकी साजिश समझे। गजेंद्र के घर वाले केजरीवाल से तीखे सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल माफी मांगने के बावजूद गजेंद्र की मौत के मामले में अपनी गलती को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है। स्टेज से वो पेड़ थोड़ी दूरी पे था, आप लोग सब मौजूद थे, आपको पता है। बीच में प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे मीडिया कर्मी खड़े थे, उसके पीछे पेड़ था और पेड़ की ऊपर बैनर लगे हुए थे और पेड़ की झाड़ियों की वजह से पेड़ के अंदर क्या चल रहा है कुछ भी स्टेज से दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे पास 1-2 वॉलंटियर बीच में दौड़े दौड़े आए कि पेड़ के ऊपर कुछ हलचल हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। उस वक्त हम स्टेज से कुछ अनाउंस नहीं कर सकते थे। अगर हम स्टेज से कुछ भी अनाउंस करते तो तुरंत सारी भीड़ जो है वो पेड़ की तरफ दौड़ सकती थी। हम ये कहें सारी पुलिस वाले खराब हैं, ये भी ठीक नहीं है। वहां पे जितने भी पुलिस वाले थे, अगर उनमें से जरा भी आभास उनको होता कि ऐसा कुछ वो करने की कोशिश कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है 80-90% लोग के दिल में दया होती है, कोई ना कोई तो ऊपर चढ़ के उसको बचाने की कोशिश कर उनको। मुझे लगता है जेन्युइनली उन लोगों को ऐसा नहीं लगा होगा। और शायद अगर आप अपनी 24 घंटे इसी के ऊपर डिबेट चलाना चाहते हैं तो आप अपना डिबेट चलाते रहिए। अगर इसी से टीआरपी बनती है तो आप करते रहिए। इससे किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। किसानों की समस्या का समाधान होगा अगर हम किसानों के मुद्दे के ऊपर बात करना चालू करेंगे। इसके चीथड़े उड़ाने बंद कर दीजिए, इससे किसानों का भला नहीं हो रहा है। इसकी चीर फाड़ करनी, इससे आपकी टीआरपी बढ़ रही है। 24 घंटे लोग टीआरपी बढ़ रही है आपकी, लेकिन इससे किसानों को कुछ भी भला नहीं हो रहा है। अजीब बात उन्होंने की, जब उनको सूट करता था तब टीआरपी की बात उनके लिए अच्छी थी। टीवी के माध्यम से बेबुनियाद वो आरोप सब पे लगाते थे, आज तक कोई तथ्य दिए नहीं। बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टियां भी केजरीवाल की नीति और नीयत पर सवाल उठा रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी दूसरों पे ठीकरा फोड़ने के आदी रहे हैं और पूरे तमाम असंवेदनशील बयान इनके नेताओं की तरफ से देखें तो वाकई शर्मनाक है। तो ये लोग चाहते हैं तो रैली को रोक कर उसको नीचे उतार सकते थे, उनके पास कोई वॉलंटियर्स की कमी नहीं थी। मैं समझती हूँ कि इस मामले में कानून को अपना काम करना चाहिए सख्ती से, और ये भावनाओं के आधार पर तो कानून को इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। गजेंद्र की मौत के बाद केजरीवाल हर किसी के निशाने पर है। वहीं केजरीवाल खुद को किसानों का रहनुमा बताने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। ये जो नाटक चल रहा है पिछले 1-2 दिन से, ये ठीक नहीं है। अगर हम इस पे, मेरे को मोटे मोटे 3 मुद्दे नजर आते हैं। एक मुद्दा ये कि अगर हम सब लोग एज अ कंट्री, देश, ये मान ले कि किसानों की मर्जी के बिना उनकी जमीनें नहीं छीनी जाएंगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है उनके लिए, किसानों के लिए। दूसरा मुद्दा है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिया जाएगा। और तीसरा कि अगर किसान की खेती बर्बाद हो जाती है तो उसको उसका मुआवजा मिलना उसका हक होना चाहिए। मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मुद्दे को किसानों के मुद्दे पे ले आओ और किसान इस देश में आत्महत्या करना बंद करें। चर्चा को इस पे ले। तो 43 घंटे बाद अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, लेकिन सवाल ये कि क्या माफी से जो संवेदनहीनता के दाग लगे हैं, क्या वो दाग धुल जाएंगे? केजरीवाल की माफी से दाग धुलेंगे? सवाल ये भी मीडिया पर आखिर दोष क्यों मढ़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल और ये कह रहे हैं पिछले कुछ
वक्त से जो नाटक चल रहा है, जो चीरफाड़ हो रही है। साथ ही सवाल ये कि आप बीजेपी के झगड़े में इंसाफ कैसे मिलेगा। किसानों का मुद्दा जो हर बार आत्महत्या की जब कोई घटना सामने आती है उसके बाद कुछ वक्त के लिए उठता है, लेकिन कभी भी किसान फोरफ्रंट पे नहीं आ पाता, उसकी समस्याएं सही मायनों में नहीं समझी आती, तो वो कब होगा। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा जी हमारे साथ, बीजेपी से संबित पात्रा जी, कांग्रेस पार्टी से किरण वालिया जी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता, अभय दुबे जी और साथ ही मेरे सहयोगी विजय विद्रोही मौजूद है। आप सबका स्वागत है। राघव चड्ढा जी, सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल ने आज माफी मांगी, अपनी चुप्पी थोड़ी 43 घंटे बाद इस मुद्दे पर, लेकिन घूम फिरकर उन्होंने दोष मीडिया पर मढ़ दिया। क्यों? नहीं नेहा जी, उन्होंने अपनी जो पूरा उन्होंने बयान जारी करा उसमें कई बातें करी। किसानों की स्थिति को बेहतर कैसा किया जाए उस पर भी बात कहा। पिछले 48 घंटों में एक मीडिया का तबका क्या दिखा रहा था उस पर भी चर्चा करी। माफ़ी भी मांगी, ये भी कहा कि दीर्घ दृश्य में हम कुछ और कर सकते थे, क्या पता वो बच जाते। और तमाम तरीके की जो भी पत्रकार ने सवाल पूछे उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया। क्योंकि आपने मीडिया का सवाल उठाया तो मैं इतना ज़रूर जोड़ दूँ, और इस बात आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानती हैं कि पिछले 48-72 घंटों से कम मीडिया का एक तबका तो ऐसा है जो लगातार ये चला रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी इस व्यक्ति के कातिल हैं। आम आदमी पार्टी ने कॉन्स्पिरेसी करी और आम आदमी पार्टी ने ये आत्महत्या प्लान करी ताकि उनको राजनीतिक लाभ हो इससे। इस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, हमको हत्यारा बोला जा रहा है और इस प्रकार की बयानबाजी चल रही है, तो इससे किसी का भी मन पीड़ा में होगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे बोलेगा। जहाँ तक किसानों का सवाल है, इस समय इस देश में कई लाखों गजेंद्र हैं जो आत्महत्या कर सकते हैं। कम से कम हम उनकी बात करें, उनकी स्थिति कैसे ठीक करें, उनको कैसे बचाएं, उस पर चर्चा आए। कम से कम हमने 48 घंटों में 72 घंटों में खूब वैज्ञानिक विश्लेषण कर लिया है कि क्या किया जा सकता था, कौन स्टेज से कूद सकता था, कौन कहां तक पहुंच सकता था, पुलिस ने क्या करा, मीडिया क्यों कैमरा में कैद करता रहा, मीडिया क्यों नहीं पहुंचा, क्या हुआ, शाखा पे कैसा था, पत्ता की, वो सारी हमने बात कर ली, खूब चर्चा करी है, डिटेल में चर्चा करी है। परंतु कम से कम आज और अब से तो हम किसानों के हित की बात करें। राघव जी, आपने अपनी बात रखी और मैंने आपको मौका दिया। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, आपको लगता है अगर ये जो 43 घंटे बाद उन सारी चीजों पे बात मुख्यमंत्री को ये एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई, उन्हें रैली रोक देनी चाहिए थी, आपको लगता है अगर मीडिया, जिसको आप चीर फाड़ का नाम दे रहे हैं, अगर मीडिया वो सवाल नहीं उठाता तो आप लोग इस स्टैंड पर भी पहुंचते? आप लोग तो अपने रुख पर कायम थे, आप लोगों को तो लग रहा था रैली करना बिल्कुल ठीक है, आप तो उसमें साजिश देख रहे थे, आप दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन देखिए आप लोगों ने किस तरह से क्लाइम डाउन लिया है। आप अपनी पुरानी स्थिति से कहां पहुंचे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पर सवाल उठ रहे थे। नहीं आप नहीं नेहा जी मैं बताता हूं। देखिए, ये घटना घटी थी लगभग 2:45 बजे, ये सूचना आई थी। रैली 2:30 बजे के लगभग आसपास खत्म हो गई थी। 2:45 बजे सूचना आई थी अस्पताल से कि अब वे व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहे। लगभग 3:30 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने ये कहा कि ये आम आदमी पार्टी ने साजिश रची है और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, ये उन्हीं के द्वारा रची गई साजिश है। उसके काउंटर में हमारे नेताओं ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी शाम 4:30 बजे, नहीं सर, मंच से भी ये बातें कही गई थी, उस समय भी ये सब जानते हैं। मंच से भी ये कहा गया था कि ये क्या किसी के एजेंट हैं, कौन है? नहीं देखिए सर, हम फिर इसको गलत चीजों में उलझा रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल था कि जब इंसान माफी मांगता है तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट का जो बोध है राघव चड्ढा जी, वो होता है। क्या हमें आज वो बोध नहीं दिखाई दिया? और आप मीडिया को कसूरवार ठहरा सकते हैं, परिवार वालों ने उस पर सवाल नहीं, आपको मैं मौका दे रही हूँ, लेकिन राघव जी थोड़ा सुनना भी बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का जवाब दिया, नहीं, मंच से भी इस तरह की बातें उठ रही थी सर, मंच से भी उठ रही थी। संबित पात्रा जी हमारे साथ मौजूद है। राघव जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपको वक्त दिया मैंने, आपने रखी अपनी बात सर, आपने रखी अपनी बात, अब आप दोहरा रहे हैं। पहले हमारा जवाब ले लीजिए, आप पहले हमारा जवाब ले लीजिए। आपने नहीं, आपने कुछ आरोप लगाए हैं, आप हमारा जवाब ले लीजिए, आप हमारा जवाब ले लीजिए पहले। जी, आपने जो एक सवाल मुझसे पूछा कि क्या 48 घंटे बाद आम आदमी पार्टी को यह एहसास हुआ कि उनसे कुछ गलती हो गई या दीर्घ दृश्य में वो कुछ और कर सकते थे, तो मैं आपके उस पिन पॉइंटेड सवाल का ऑर्डर दे रहा था, क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन बताते हुए कि 4 साढ़े 4 के आसपास जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप उसका फुटेज निकालकर देख लीजिए। उसमें भी हमने कहा था कि इस पे आप सवाल उठा सकते हैं, शायद हम रैली को उस समय खत्म कर देते, क्राउड मैनेजमेंट बेटर करते, पुलिस वाले जान बचा सकते थे, हमारे वॉलंटियर जो जिन्होंने
उनको नीचे उतारा, वो भी थोड़ा जल्दी कार्य कर सकते थे। ये तमाम तरीके की जो बातें चलिए, आई मुझे हैं, तो ये बहस का वो मुद्दा है। स्टेटमेंट्स याद आ रही हैं कि दिल्ली पुलिस ने अपना काम नहीं किया। अगली बार मुख्यमंत्री को कहेंगे कि वो शाखाओं पर चढ़े और बचाव का काम करें। मुझे वो बयान भी याद आ रहे हैं राघव चड्ढा जी। संबित पात्रा जी मेरे साथ मौजूद है। संबित, क्या वाकई में मीडिया इस मामले को लेकर के चीरफाड़ कर रहा था? चीरफाड़ हम लोग कर रहे थे इसको लेकर, क्योंकि अगर वो सवाल नहीं उठते तो शायद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये नहीं कहते कि हाँ, मुझे रैली रोक देनी चाहिए थी, ये मुझे उस वक्त नहीं सूझा। नेहा जी, अगर मीडिया का एक मीडिया तबका कर रही थी और जो मीडिया कर रही थी और जो अपोजिशन पार्टीज कर रही थी, अगर उसको चीरफाड़ कहते हैं तो वो चीरफाड़ बहुत अनिवार्य है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो भी पब्लिक व्यू में, ये कोई छुप के भी नहीं हुआ, पूरे पब्लिक व्यू में हुआ, उसका विश्लेषण नहीं करेंगे। एक व्यक्ति की जीवन चली जाती है, राजनीतिक लोग वहां मौजूद है, इसका विश्लेषण, इस पे चिंतन नहीं करेंगे तो मीडिया क्या करेगी और राजनीतिक लोग भी क्या करेंगे? क्या इससे हमें लेसन सीखने की आवश्यकता नहीं है? आज आप लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल माफी मांग रहे हैं 40 घंटे के बाद। मैं तो इतना देख रहा हूं कि ना तो अरविंद केजरीवाल जी का बॉडी लैंग्वेज माफी का है और ना ही मेरे आदरणीय छोटे भाई राघव चड्ढा जी का बॉडी लैंग्वेज इस डिबेट में कहीं माफी का है। यहां तो अहंकार का ही बॉडी लैंग्वेज लग रहा है कि देखो, जो हमने कह दिया वही ठीक है। आप नेहा जी बिल्कुल ठीक कह रही थी, पूरे प्रक्रिया में आपने रैली नहीं रोका, मगर रैली के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी में आशुतोष जी, जो कि आज बिलख बिलख कर रो रहे थे, वही आशुतोष जी कह रहे थे सार्कास्टिकली, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, अच्छा अगली बार मैं कहूंगा कि सीएम, वो सीएम है मगर फिर भी वो अपनी कुर्सी से उतरेंगे, पेड़ पे जाएंगे, पेड़ पे चढ़ेंगे। फिर शाखा और टहनी की बात भी की थी कि शाखा और टहनी में चले जाएंगे और लोग को उतार लेंगे। आप बताइए, ये जो यू टर्न आज उनका हुआ है केवल और केवल इसलिए हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों ने इनके पार्टी का और इनके मानसिकता की चीरफाड़ की है। अगर चीरफाड़ नहीं करते तो आज ये इस तरह सुधरते नहीं, ये उसको जस्टिफाई कर रहे होते। और मैं इससे पहले बाकी मेहमानों के पास आऊं। राघव जी, एक संक्षेप में आपसे टिप्पणी, और वो ये कि गजेंद्र के परिवार ने भी आप पर सवाल उठाए। उनमें निराशा दिखी, दुख का भाव था, आक्रोश था आप लोगों के रवैये को लेकर। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा नेहा जी, जिस प्रकार की अभी फिर बयानबाजी बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे, यदि आपने इस पूरी घटना का राजनीतिकरण करना है तो कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि आप अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया को हत्यारा कहना चाहते हैं तो आप कह लीजिए। आपको लगता है इससे देश के किसानों की हालत बेहतर हो जाएगी या गजेंद्र जी हमारे बीच वापस आ जाएंगे, तो आप करिए। हम भी राजनीति खेल सकते हैं, हम भी इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, पर हम नहीं करना चाहते। हम हाथ जोड़कर यही विनती कर रहे हैं कि हम 48-42 घंटे से यही सब चीजें देख रहे हैं, यही चल रहा है, कृपया इसको छोड़िए। जांच का विषय है, जो जांच में होगा, जो आएगा वो सबको स्वीकार होगा, वो देखेंगे। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चल रही है, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। परिवार ने आप लोगों के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए और उसके बाद आप लोग मिलने गए, लेकिन जब अंतिम संस्कार हो रहा था तब आप लोग नहीं थे, तो आपका रवैया बदला है। आपको कम से कम आज तो इस बात को मानना चाहिए। ठीक है राघव जी, आपने अपनी बात रखी, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, उससे भी कुछ सवाल निकलेंगे, उस पर आप फिर अपनी बात रखिएगा। अभय दुबे जी हमारे साथ है। अभय दुबे जी, सवाल ये है, आप माफी मांगते हैं, क्या उससे जो संवेदनहीनता के आरोप आपके ऊपर लगे, क्या वो दाग धुल जाते हैं? देखिए, मेरी निगाह में तो इस माफी की कोई कीमत नहीं है, और मेरी निगाह में जो प्रश्न है वो बृहत्तर प्रश्न है और उन तमाम दावेदारियों से जुड़ा हुआ है जो कि आम आदमी पार्टी ने एक नई राजनीतिक संस्कृति स्थापित करने के बारे में उठाई। देखिए, रैली में अचानक एक व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, वो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में उस परिस्थिति का आकलन करने में भूल हो सकती है, बिल्कुल अनायास पैदा हुई स्थिति है, कोई पहले से योजना बना के नहीं आता कि ऐसी हमारे यहाँ होगा और हम उसका इस तरह से करेंगे, उसमें भूल हो सकती है। उस भूल को मैं काफ़ी उसके लिए गुंजाइश देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब वो मौत हो जाती है और उसके बाद में पार्टी के प्रवक्तागण उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, उन प्रतिक्रियाओं में जितनी मानवीयता, जितनी राजनीतिक कौशल, जितने संयम और जिस प्रकार की भाषा की आवश्यकता थी, आम आदमी के प्रवक्तागण उसका इस्तेमाल करने से चूक गए। और ये एक छोटी मोटी गलती नहीं है। आखिरकार वो एक नई राजनीतिक संस्कृति लेके देने का वादा करके आए हैं, तो एक नई राजनीतिक भाषा भी गढ़नी होगी। खास दूसरी पार्टियों के मुकाबले अधिक संयम दिखाना पड़ेगा, अधिक विनम्रता दिखानी पड़ेगी। कुछ इस तरह की वाक्य रचना उनकी होनी चाहिए, जो वाक्य रचना छोटी हो, आसान हो, लोगों तक पहुंचे। हड़बड़ाहट में बोले गए लंबे लंबे वाक्य, लंबे लंबे वक्तव्य और फिर उसके बाद आप माफी वाली गलतियां और माफी मांग के भी आप कहते हैं कि भाई मीडिया देखिए कितनी चीरफाड़ कर रहा है, ये जो नाटक कुछ वक्त से चल रहा है। होता यह है कि जब जो किया जाना चाहिए किसी को फायदा नहीं होता। जब जो किया जाना चाहिए
वो नहीं किया गया तो उसकी अतिरिक्त भरपाई करने के लिए वो किया जाता है जो कि नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की परिस्थिति बनती है। तो मैं ये नहीं मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि वो जो बाद में बयानबाजी हुई, जो राजनीतिक क्षति हुई है उस बयानबाजी के कारण हुई है। और अब और क्या माफी से जो गलतियां की गई हैं उनकी भरपाई हो जाएगी? राघव जी, आपका सवाल मैं लूंगी। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से किरण वालिया जी भी जुड़ गई हैं। किरण जी, क्या किसान की मौत के इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ सिर्फ राजनीति हो रही है? क्या कुछ दिनों से सिर्फ नाटक चल रहा है? क्या मीडिया सिर्फ और सिर्फ चीरफाड़ कर रही है? नाटक तो मुझे नहीं जाने कौन कर रहा है, क्योंकि सबसे दुख की बात ये हुई है कि संकेत की सुइयां किस दिशा में जा रही हैं, ये कुछ मुखौटे अब खुलते जा रहे हैं। ये बहुत एक दर्दनाक बात है कि इसको किस तरह से नजरअंदाज किया गया बात को, और घाव पर नमक छिड़े गए। जिस तरह से आशुतोष जी ने पूरे टेलीविजन चैनल्स पर आकर, सिसोदिया जी और सब साथ बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि और क्या करते हैं हम, क्या पेड़ पे चढ़कर उसको बचाते। इससे बहुत बड़ी एक क्या बताऊं क्या नजर आता है। एक आम आदमी, तुम जिम्मेवार राजनीतिज्ञ हो, देश की समस्याओं को, शहर की समस्याओं के समाधान करना चाहते हो संवेदनशील तरीके से, और आप इतनी बड़ी बात करते। ये तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा मैं इसकी बात की भर्त्सना करना चाहती हूँ। और केजरीवाल जी भी जो कोई मौका नहीं छोड़ते बोलने के लिए, किसी भी बात में कोई छिद्र निकालने के लिए, वो चुप्पी साधे हुए कल से। और इसलिए मुझे अब लगने लगा कि न जाने उसको जिस तरह से भड़काया गया, और जो परिवार के लोगों के बयान हैं, मैं किसी पे ये नहीं कह रही हूँ कौन दोषी है, मगर धारा 304 एक अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी कि तुमने सुसाइड को प्रोत्साहित करा, ये किन लोगों ने करा? जैसे परिवार के लोग जिनको दोषी ठहरा रहे, परिवार कोई राजनीति में किसी की पार्टी के सदस्य नहीं है, पर परिवार को जो गुस्सा है, परिवार का जो दर्द है, वो राजनीति तो नहीं कर रहे ना कम से कम। जी राघव जी, आप इस पर संक्षेप में टिप्पणी देनी चाहेंगे, क्योंकि किरण जी कुछ गंभीर सवाल उठा रहे हैं। किरण जी चाहिए, ठीक है, जब तक किरण जी आप ही की बात पर राघव जी एक त्वरित प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी राघव जी। जी जी 3-4 बिंदु रखना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक आशुतोष जी के बयान की बात है, तमाम प्रवक्ताओं ने उसकी बात करी। उन्होंने अपने बयान जो कहा आपत्तिजनक भी हो सकता है, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, और मेरे ख्याल से अब उस चर्चा को छोड़ देना चाहिए। वो माफ़ी मांग चुके हैं। अब ये चर्चा इस समय हम किसानों की हालत क्या है, वो किस आपदा से गुजर रहे हैं, वो छोड़कर आशुतोष जी ने क्या एक वाक्य बोल दिया, उसी पर हम पिछले 72 घंटे से चर्चा करें, मेरी राय में ये ठीक नहीं है। वो माफ़ी मांग चुके हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ अबेटमेंट टू सुसाइड और FIR की बात करी, जो FIR है वो केवल और केवल वहाँ के एक पुलिस कांस्टेबल का वर्जन बतलाती है। एक निष्पक्ष जांच हो रही है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हो रही है, पुलिस इंक्वायरी भी हो रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आएगा हम सब कोऑपरेट करेंगे, और उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ। अब मैं एक बात हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करना चाहूँगा, और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आज अपने बयान में ये कहा कि आप लोगों ने इतनी चर्चा तो जरूर करी कि वो आत्महत्या हुई कैसे और क्या किया जा सकता था, कैसे बच सकते थे या नहीं बचाए जा सकते थे। अब कृपया कर इस पे भी चर्चा कर लें कि वे किसान इस स्थिति में क्यों आया कि उसको आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। आज इस देश के किसान के ऊपर क्या क्या चीजें बीत रही हैं। राघव जी, आपके नुमाइंदे तो हर डिबेट में हमारे साथ रहे हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ABP न्यूज लगातार सबसे ये सवाल पूछता रहा है। बीजेपी से भी इस पर सवाल पूछे गए हैं कि आखिर दौसा के किसान को ऐसा क्या मुसीबत आ गई कि वो दिल्ली आया और उसने इस तरह मौत को गले लगाया। तो किसान की बड़ी समस्या से कोई ध्यान नहीं हटा रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री के सामने एक किसान ने अगर खुदकुशी की तो उसके लिए मुख्यमंत्री से सवाल ना पूछे जाएं। अगर आज वो उससे माफी के साथ चीरफाड़ बता रहे हैं तो उसका क्या मतलब निकाला जाए, इस पर आगे चर्चा करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर 2 और मेहमान मौजूद है, विजय विद्रोही और कंचन जी, उनसे बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक अहम खबर आपको दे दें, अरविंद केजरीवाल ने गजेंद्र के परिवार से फोन पर बात की है। मृतक किसान गजेंद्र, जिसके परिवार से अरविंद केजरीवाल ने फोन पर बात की है, और संजय सिंह खुद आज मुलाकात उन्होंने की है गजेंद्र के परिवार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गजेंद्र की मौत को लेकर बिल्कुल बेतुका बयान दिया है। दौसा जाने के सवाल पर पूछा कि मुद्दा क्या है, देखिए। दौसा कैसे जाएंगी मैम? ये अब यहाँ का है, पर आप सब लोग जानते हो अच्छी तरह से कि अखबार में तो आ गया है। व्हाट इज द इशू, आपको मालूम है?
सवाल दौसा जाकर गजेंद्र के परिवार से मुलाकात का था, लेकिन जवाब में वसुंधरा का अहंकार देखिए। दौसा कैसे जाएंगी मैम? ऐसा ये अब यहाँ का है, पर आप सब लोग जानते हो अच्छी तरह से कि अखबार में तो आ गया है। व्हाट इज द इशू, आपको मालूम है? दिल्ली में खुदकुशी करने वाला गजेंद्र राजस्थान के दौसा का रहने वाला है। गजेंद्र की मौत के बाद उनके घर तमाम नेताओं का जाना जारी है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री से सवाल पूछना लाजमी था, लेकिन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के शुक्रवार को होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में व्यस्त वसुंधरा को इसमें कोई मुद्दा नजर नहीं आता। कल उनके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण नहीं जा सकते, बाद में चले जाएंगे। किसान की मौत वो किसान की हैसियत से गई नहीं, किसान की वो तो एक आपके कार्यकर्ता की हैसियत से गए, पता नहीं अब उसकी जांच हो रही है। वसुंधरा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री ने भी गजेंद्र के परिवार से मुलाकात की, लेकिन सवाल ये है कि वसुंधरा ने इतना गैर जिम्मेदार बयान क्यों दिया। बजाय हमदर्दी दिखाने के, सहायता देने के, इस प्रकार की टिप्पणी आई है। मैं समझता हूँ शोभा नहीं देता एक ऐसे व्यक्ति को जो इस पद पर बैठा हो। उम्मीद करता हूँ कि समझ आएगी सरकार को, और गरीब और किसान की जो आज मौत लगातार अपने हाथों से करने को मजबूर हुए हैं, उन लोगों के लिए कुछ सबक सीख कर ये सरकार कुछ काम करेगी। बेमौसम बारिश और ओले पड़ने से बर्बाद हुई फसल के बाद अब तक 60 किसानों की जान चली गई है। सदमे और खुदकुशी से किसानों की मौत हुई है। गजेंद्र भी राजस्थान के दौसा का ही था, और जिस दिन गजेंद्र ने खुदकुशी की थी उसी दिन भरतपुर और अलवर के भी किसान ने खुदकुशी की थी। सवाल ये है कि जब राज्य में किसानों की हालत इतनी खराब है, फिर वसुंधरा को किस बात का अहंकार है? दौसा कैसे जाएंगी मैम? ऐसा ये अब यहाँ का है, पर आप सब लोग जानते हो अच्छी तरह से कि अखबार में तो आ गया है। व्हाट इज द इशू, आपको मालूम है? संवेदनहीनता के मामले में ऐसा लग रहा है जैसे प्रतियोगिता चल रही है। हर पार्टी लोग एक से एक बढ़कर बयान इस पर दे रहे हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने परिवार से फोन पर बात की है, गजेंद्र के परिवार से फोन पर बात की है, और संजय सिंह मिलकर आए हैं परिवार से। संबित पात्रा जी, आप यूं तो बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। कम से कम अरविंद केजरीवाल ने 43 घंटे बाद ही सही परिवार को फोन तो किया। वसुंधरा जी इतने अहंकार में है क्या कि मिलने जाना तो दूर की बात है, फोन भी नहीं करने का वक्त है? पहली बात है, एक फोन कर देने से गजेंद्र जी वापस नहीं आ जाएंगे, मगर जो पूरा मामला हुआ था वो सच्चाई जानने की आवश्यकता है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि संवेदनहीनता हो, संवेदनशीलता होनी चाहिए। जहां मैं अभी राजस्थान की मुख्यमंत्री के बयान को सुन रहा था, उनसे जब प्रश्न पूछा गया, जहां तक मैं समझ पाता हूं, उन्होंने कहा अखबार में मेरा पूरा जो रूटीन है अगले हफ्ते का या अगले दिनों का, वो आया हुआ है, इसलिए आप उसको देख लें। अखबार में अपने रूटीन की बात कर रही थी वो विजय, अपने रूटीन की बात कर रही थी वो अखबार में। सब पे बेहतर जानते होंगे भाई, इन्हीं से बात की जाए। कुल मिलाकर वो उनका कहने का भाव, जयपुर से बांदी कोई मुश्किल से 70 किलोमीटर दूर है, मुश्किल से 70 किलोमीटर दूर है। आपकी मुख्यमंत्री वहां जा नहीं सकती। 45 लोग वहां कोटा संभाग में आत्महत्या कर चुके। कल अमित शाह की रैली होने वाली है, उसकी तैयारियों में जाने का समय है। आपने तो अभी खुद कह दिया कि अपना इंटरव्यू बता दिया कि अगले हफ्ते कहाँ जा रही है। सुन लीजिए, उत्तर को सुन लीजिए। देखिए, मैं इतना जरूर जानता हूं कि मुख्यमंत्री साहिबा जरूर वहां जाएंगी, स्वास्थ्य मंत्री गए हैं, अन्य लोग गए हैं, ये भी जाएंगी। मगर एक बात आप भी मानेंगे कि यहाँ जो जाने का सिलसिला चल रहा है, संजय सिंह चले गए, फलाने फोन पे बात कर रहे हैं, दूसरे कल जाएंगे, उससे सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। जो हुआ है जंतर मंतर में उसका विश्लेषण करिए। एक फोन करके अरविंद केजरीवाल को आप बरी नहीं कर सकते हैं। नहीं संबित, देखिए, आप किसी दूसरे को जब कटघरे में खड़ा करते हैं ना, तो फिर आपका अपना दामन साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम बाद में चले जाएंगे, फोन करने से कुछ नहीं होता। अरे आपके स्वास्थ्य मंत्री वहां गए हैं या नहीं गए हैं? आप लोग झंडा बुलंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो फिर ऐसे में अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहे कि क्या मुद्दा है, व्हाट इज द इशू? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रही है, उसमें लगे हुए हैं, बाद में चले जाएंगे। ये भी नहीं कह रहे कि नहीं, सुन लीजिए, यहाँ आम आदमी पार्टी को बचाने का कार्यक्रम नहीं था। आम आदमी पार्टी नहीं संबित, आप ये मत कहिए आम आदमी पार्टी को बचाने का कार्यक्रम है, ये गलत बात है। फिर आप उसी अंदाज में बात कर रहे हैं जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल हम पर आरोप लगाते हैं। हम उनसे भी सवाल पूछते हैं और हम आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं, तो आप सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए सर। मेरे से पूछे, जवाब ले लीजिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ।
हमारे कौन कौन मंत्री गए हैं देखिए। जेपी नड्डा साहब आरएमएल हॉस्पिटल गए, लेडी हार्डिंग कॉलेज गए। क्यों गए? वो हेल्थ मिनिस्टर थे, पोस्टमार्टम सही हो जाए, बॉडी ट्रांजिशन सही हो, उसका ध्यान मंत्री साहब ने दिया। जाने का पर्पस हल हुआ। वहां भी स्वास्थ्य मंत्री गए कि बॉडी सही पहुंचे, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान दिया। काम होना चाहिए, वो काम सरकार। क्या बात कर रहे हैं आप? केवल चेहरा दिखाने के लिए फोन करना। बॉडी कल आ चुकी, कल दाह संस्कार हो चुका। मेरा थोड़ा तैयारी कर लीजिए। आप बोलने संबित जी जरूर बोलिए। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ आज के हैं। मैं आपको बता देता हूं ना, स्वास्थ्य मंत्री से पूछ लीजिए उन्होंने फोन किया था कि नहीं, कि बॉडी पहुंची कि नहीं, सब कुछ तैयार। अभी तो आपने कहा फोन करने से कुछ होता हमारे गजब विरोधाभास है, गजब विरोधाभास है, नहीं होता है कंचन गुप्ता जी, गजब विरोधाभास है। और मेरे को लगता है कि हर राजनीतिक पार्टी जैसे होड़ लगा रही है। मतलब आप जब आते तो तैयारी आप तैयारी करके आते हैं दूसरी पार्टियों को बैकफुट पर डालने के लिए। आपको जब सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है तो आप खुद बैकफुट पर हो जाते हैं। कंचन गुप्ता जी, कंचन गुप्ता जी, मेरा सवाल ये है कि ये जमकर सियासत हो रही है। बचाओ आंदोलन नहीं चलना चाहिए। नहीं, आप इस साइड नहीं करेंगे सर, नहीं चलता है। हम उनसे आंदोलन चलना चाहिए। क्या आप आंदोलन चलना चाहिए? आंदोलन चलाना चाहिए फिर मीडिया को। एक तरफ अगर कि मीडिया चीरफाड़ करता है तो अच्छी बात है, दूसरी तरफ मीडिया आपसे सवाल पूछता है तो आपको जो सवाल चुपते हैं, जो सवाल आपको चुपते हैं तो आप इस तरह के जवाब देते हैं। देखिए, आपने अपनी बात रखी, अब उसके बाद मीडिया पे मत घुमाइए, वो फंस जाएंगे आप उसमें। आपसे भी मेरे सवाल हैं, मेरे सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी हैं और कांग्रेस से भी है, सबसे हम सवाल पूछने का काम करते हैं। कंचन जी, आपकी प्रतिक्रिया। मैं तुरंत आती हूँ राघव जी, 1 मिनट। कंचन जी, देखिए, ये आज तीसरा दिन है, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ। एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। हम लोग कुछ फैक्ट्स प्लीज ध्यान में रखें। गजेंद्र ना तो कोई भूखा किसान नहीं था, वो ऐसा कोई किसान नहीं था कि जो जिसे अपने गले में फांसी डाल के आत्महत्या करके औरों की नजर किसानों पर लाना पड़े। ये एक घटना घटी है और ये घटना, इसका जो घटनाक्रम है इसको अगर हम देखें तो ये वो शायद वो भी नहीं चाहता था कि उसका अंत ऐसे हो। तो इस स्थिति में इंक्वायरी पुलिस की होनी चाहिए, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो अगर इसमें किसी का भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है तो उसको फिर उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है जब पार्टियां सवाल पूछती हैं तब कम से कम प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, बचना चाहिए? ये जो एक पॉलिटिक्स चल रही है एक आदमी के मृत्यु को लेकर, और अब जो हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं आम आदमी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम किसानों की बात करें, किसान कितने दुख में है। भाई, आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली की सरकार है आपकी, दिल्ली की सरकार संभाले, इतना ही खूब है, बहुत है। और जब जहां तक किसानों की बात है उसके लिए बाकी प्रदेश के जो सरकार है, चलिए किसानों की सुध तो तब लेंगे ना कंचन गुप्ता जी, किसानों की सुध तो तब लेंगे जब दिल से उनका दर्द महसूस करेंगे। और जब इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान आते हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, तो मंशा पर बड़ा शक होता है। राघव चड्ढा जी, आम आदमी पार्टी आम आदमी के साथ होने का जो दावा करती थी, इस घटना के बाद वो दावा बड़ा कमजोर हुआ है, मानेंगे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा बिल्कुल भी हुआ है। हमें जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो सब सारे कैमरों में कैद हुआ। हमने जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने करी, और उसके बाद भी आप लोगों ने जो आरोप लगाए, हमने तमाम आरोपों को जवाब दिया। अब ये मैं आपकी विजडम पे छोड़ता हूँ, आपको क्या वर्डिक्ट पास करना है। मैं 3-4 बिंदु आपके समक्ष जरूर रखना चाहूँगा। देखिए, वसुंधरा राजे जी का जो बयान आया उस पर आपने 3 बारी कंचन जी से सवाल पूछने की कोशिश करी, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनकी मजबूरी है, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। खैर, कंचन जी इस बातचीत में महत्वपूर्ण नहीं है। आप इस बातचीत को 2 दिशा में ले जा सकती हैं, जिसमें से किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा। एक दिशा है कि हम इस का राजनीतिकरण करें, हम कहें कि जो सुसाइड नोट मिला वे मोदी सरकार की चार्जशीट है, हम कहें कि किसान ने मृत्यु करने से पहले ये कहा कि वसुंधरा मोदी किसान विरोधी और संबित पात्रा जी आज आपको मीडिया अक्यूज कर रहे हैं, तमाम तरीके की बात करी जा सकती है। दूसरी दिशा है कि हम ये बात करें कि किसानों के ऊपर जो आपदा आई है, उनके सर पे जो कर्जा है, उनको एडुकेट कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है, उस दिशा में चले। मेरा ये आप सबसे आग्रह है कि इस पूरी बातचीत में संबित पात्रा, राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी, बीजेपी महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़िए।
इसके ऊपर पूरी बहस को लाते हैं कि किसानों को कैसे बचाया जाए, उनकी रक्षा कैसे बहस करी हो रही है जाए और इस देश की खेती जो एक अव्यवहारिक चीज बन चुकी है उसको कैसे बचाया जाए। उससे पहले भी हो रही थी सर, और लगातार होती रहेगी। मीडिया का काम ही है सभी पक्षों से सवाल पूछना। वक्त मेरे पास कम है, किरण जी संक्षेप में परंतु जो आउटरीच, जो मीडिया आउटरीच इस सुसाइड पे हुआ है वो मीडिया आउटरीच हर किसान की हत्या पे होना चाहिए। इस लड़ाई में आपको लगता है किरण वालिया जी की इंसाफ मिलेगा? एक मिनट नेहा, सबसे पहली बात, कोई इंसान ऐसे हैं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपना भाषण बंद नहीं करना चाहते, सामने मौत होती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने सम्मेलन की तैयारियों को वे से 5 मिनट भी हटकर कुछ बात का जवाब दे देना चाहती हैं, या अपने आप को ये इस तरह से शो करी जिससे मालूम नहीं कि मुद्दा क्या है। मगर बात यह है कि ये सारे मुद्दे को दर्शक जब देखते हैं तो ये जो राजनीतिज्ञों की प्रजाति है इसके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा जबरदस्त काला धब्बा लग रहा है कि जिसमें हम बहुत से लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं टोटली निर्दयी साबित हो रहे हैं। सबसे पहली बात कि कोई भी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जिस तरह से उसका परिवार कह रहा है कि वो ऐसी परिस्थिति में नहीं था जब वो दिल्ली गया, तो ये मामला बहुत ही संगीन होता जा रहा है कि ये सुसाइड नोट किसने लिखा, अगर परिवार वाले कह रहे हैं उसकी हैंडराइटिंग नहीं थी, क्यों दिल्ली सरकार बार-बार कह रही है मैं पुलिस पे भरोसा नहीं है, केंद्रीय सरकार की है, राजनाथ। सबको यही उम्मीद होगी कि इन सवालों के जवाब जांच से मिलेंगे, लेकिन इस बीच कम से कम राजनीतिक पार्टियां अगर थोड़ी संवेदनशील हो जाएं तो बेहतर, और अगर मीडिया से सवाल आप भी करें, बीजेपी भी करे, तो इसका मतलब शायद मीडिया ठीक ही कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।